हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग में भी हम 4 टाइपें कर चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, वो पहले 4 टाइपों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद 5वीं टाइप का स्टार्टिंग करें। तो बेटा हम 5वीं टाइप में करेंगे क्या? अब तक हमने पीछे लास्ट क्लास में हमने पीछा वर्ड्स के अंदर कोडिंग होगी। ठीक है, अब वो नंबर के अंदर भी कोडिंग कर सकता है। ठीक है, पहले क्या था वर्ड्स में, अब क्या नंबर में भी कोडिंग कर सकता है, वो मान सकते हैं। और आते हैं क्वेश्चन हमें पेपर में। तो बेटा टाइप 5 का नाम है कोडिंग इन नंबर्स। बेटा टाइप 5, ठीक है, अंकों के बीच कूट। कोडिंग को हिंदी में बेटा कूट बोलते हैं। तो हमें कोडिंग किस में, नंबर्स में दे रखी है, तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। बेसिक तो आप लोगों को सबको पता ही है बेटा। अब बेटा इस टाइप को करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं। इसमें क्या है, आपको सीरियल याद होना जरूरी है। किसका? अल्फाबेट होगा। क्लियर है? मैंने बोला ए कितने पे आता है, तो ए 1 पे आता है। मैंने बोला वाई कितने पे आएगा, तो 25 पे। मैंने बोला एस कितने पे आएगा, 19 पे। तो बेटा अगर ये आपको रैंकिंग याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को कैच करने में ही टाइम लगा दोगे आप, कि उसको करना कहां से है या क्या लॉजिक दे रखा है, कि बिना उसके आप नहीं कर पाओगे बेटा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं वही कि अल्फाबेट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें बेटा, क्योंकि वो चैप्टर आपका बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो बेटा हम डायरेक्टली क्वेश्चनों पे चल रहे हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो देखो बेटा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन पूछा है किसी सांकेतिक भाषा में ए को एक लिखा जाता है। ए को क्या लिखा जाता है बेटा? 1 लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में बी को क्या लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है। और तथा इसी प्रकार से अन्य अक्षरों को भी इसी क्रम में दर्शाया गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ICFAI को क्या लिखा जाएगा? तो बेटा हमें क्वेश्चन देखने से ही समझ आ रहा है बेटा क्या है, अल्फाबेट की ओरिजिनल रैंकिंग को बताया गया है कि ए कितने पे आता है, 1 पे आता है साहब, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। मैं पूछूं कि एफ कितने पे आएगा, तो 6 पे आएगा, आई कितने पे आएगा, तो 9 पे आएगा। तो ऐसे करके उनकी ओरिजिनल रैंकिंग को बताया गया है। तो बेटा हमसे पूछा है तो उसी सांकेतिक भाषा में ICFAI को क्या लिखा जाएगा, या क्या संकेतबद्ध किया जाएगा, या उसकी क्या कोडिंग होगी। क्लियर है? तो बेटा ICFAI, इसको आई कितने पे आता है बेटा? ओरिजिनल इसकी प्लेसिंग 9 होती है, सी की कितनी होती है 3, एफ की क्या होती है बेटा 6, ए की क्या होती है 1, और आई की कितनी होती है 9। तो हम बोल सकते हैं उसी सांकेतिक भाषा में ICFAI को क्या लिखा जाएगा? 93619 लिखा जाएगा। तो सो सिंपल क्वेश्चन किसमें? कोडिंग इन नंबर्स में। टाइप का नाम है हमारी 5वीं कोडिंग इन नंबर्स। अब कोडिंग करेंगे नंबर्स में, तो बेटा सिंपल सा है। अगर आपको उनकी प्लेसिंग याद है ना, तो क्वेश्चन देखते ही हिट होता है। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कई क्वेश्चन है अच्छे वो करेंगे हम। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है?
देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को 57304120 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बटर को 504479 से कूटबद्ध किया जाता है, मतलब उसकी कोडिंग की जाती है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा? बेटा क्वेश्चन क्या है, ब्यूटीफुल को एक नंबर कोडिंग से डिनोट कर दिया, बटर को एक नंबर कोडिंग से डिनोट कर दिया, फिर आप बताना फ्यूचर को किस नंबर कोडिंग से डिनोट करा जाएगा। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो देखो फ्यूचर में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो अल्फाबेट आ रहे हैं FUTURE, ये सारे जो अल्फाबेट हैं वो ऊपर के दोनों वर्ड से मिलते जुलते हैं, मतलब उनके अंदर इनकी प्लेसिंग है किसी न किसी स्टेज पे। तो देखो कैसे, मैंने देखा बटर के लिए बी के लिए यहां भी रैंकिंग 5 यूज करी गई है और बी के लिए यहां भी रैंकिंग 5 यूज करी गई है। क्लियर है? हमें बी से तो मतलब है नहीं, हमें तो एफ की रैंकिंग चाहिए, यू की चाहिए, टी की चाहिए और यू की चाहिए, फिर आर की, फिर ई की। क्लियर है? तो एक बात देखो, अब हम देखते हैं कि क्या u बार बार आ रहा है। हमने देखा यहाँ पे u 0 पे आ रहा है और यहाँ पे भी u किस पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, चौथे प्लेस पे। तो बेटा हमें सिर्फ ओरिजिनल प्लेसिंग निकालनी है। तो हमने देखा u की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के अनुसार, 0। अगर मैं पूछूं f की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो बेटा f की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 2। फिर t की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, तो t कितने स्थान पर, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर है। तो पांचवें स्थान पर t की प्लेस वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4। फिर u हमें पता ही है किस पे आता है, u हमने निकाल लिया, अब हमारा किस पे आता है, 0 पे आता है। तो बेटा ऐसे करके इसकी प्लेसिंग लिख दो। तो एक बात मुझे बताओ, मैं सिंपल सा लिख सकता हूं, देखो f कितने पे आ रहा है, f यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो f की पता लग गई मुझे 2। क्लियर है? u की मुझे पता लगी चौथे स्थान पर क्या आ रहा है बेटा, 0। t की प्लेस वैल्यू पता लगी, t के बाद क्या आएगा बेटा, 4। फिर u है, फिर दोबारा 0 आएगा। अब पता लगेगी r की, तो देखो r किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, r आ रहा है इसमें बटर में। तो r बटर में, तो इसके लिए क्या प्लेस वैल्यू यूज हुई होगी इसकी, 9। क्लियर है? तो यहां 9। और e के लिए क्या प्लेस वैल्यू हुई है, तो e से पहले वाला तो 7 सॉरी। तो मैं बोल सकता हूं 204097 फ्यूचर का क्या होगा, कोडिंग होगी नंबर में। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, इनकी जो ब्यूटीफुल में वर्ड्स यूज करे गए हैं, बटर में वर्ड यूज करे गए हैं, इसमें देखोगे जो इनके कॉमन वर्ड हैं उनकी कोडिंग सेम है। जैसे मैंने टी के उठाए, तो टी की जो कोडिंग है हमारे पास, हमने देखा यहां पर कितनी है बेटा, 4 है। तो हमें देखा टी की हमने 4 लगा दी, देखो टी की हमने कोडिंग लगा दी 4। आप एक या दो वर्ड से ही आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। पहला वर्ड देख लिया हमारे पास 2 है, ई के लिए क्या है, 7 है, क्योंकि ई के लिए हमारे पास 7 है। हमें 2 और 7 से पता लग जाएगा, जिस ऑप्शन में स्टार्टिंग 2 से और एंडिंग ऑप्शन 7 से स्टार्ट हो रहा, स्टार्टिंग 2 से और एंडिंग 7 से हो, हमारा ऑप्शन हमारा वही होगा, आंसर होगा। तो हमें बीच के बाद ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि 4, ये हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमें पहले वर्ड और लास्ट वाले वर्ड से ही पता लग जाता है क्वेश्चन में कि क्या आंसर आने वाला है। क्लियर है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना और बहुत इजी होते हैं। चलो करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है क्वेश्चन है बेटा,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 के लिए जो कोड यूज हुआ है O, 1 के लिए कोड यूज हुआ है S, 7 के लिए कोड यूज हुआ है E, 9 के लिए कोड यूज हुआ है H, 6 के लिए हुआ है L और 0 के लिए कोड यूज हुआ है T, तो उस भाषा में 921076 के लिए क्या कोड यूज होगा? तो एक बार बताओ बेटा, 921076, तो एक बार बताओ 9 देखो 9 का कोड क्या है बेटा? H, लिखते जाओ। 2 के लिए कोड क्या है बेटा? O, 1 के लिए कोड क्या है बेटा? S, फिर 0 के लिए कोड क्या है बेटा? T, फिर 7 के लिए कोड वर्ड यूज क्या है बेटा? E, और हमसे 6 के लिए कोड वर्ड यूज क्या है हमारा? L। तो हमारे 921076 इसके लिए हमारा क्या होगा? HOSTEL। क्लियर है? ये हमारा परफेक्टली आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हमें देख के और लिखना ही तो है, बस उनकी प्लेसिंग एज इट इज नीचे उतारनी है। कई क्वेश्चन होते हैं थोड़े सोचने वाले होते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम आगे, क्वेश्चन कंटिन्यू है हमारे। चलो देखते हैं और क्वेश्चन। अब बेटा मैं क्वेश्चन ना लैंग्वेज में ना लिखवा के सीधा शॉर्टकट में क्वेश्चन चलता हूँ, कि लैंग्वेज में लिखवाऊंगा क्वेश्चन तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। तो शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे लिखना है देखो बेटा, कैसे लिखना है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है TREE को क्या लिखा जाता है? 7100 लिखा जाता है। FROG को 2159 लिखा जाता है। तो FREE को क्या लिखा जाएगा? तो बेटा हमें क्या है, सिर्फ उनकी वर्ड्स की क्या उठानी है? नंबर कोडिंग उठानी है। तो देखो EE के लिए क्या यूज करा है बेटा? 00, तो EE के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? 00। फिर R के लिए क्या यूज करा है? हमें पता लग गया 1। R के लिए क्या यूज करा है? 1। फिर F, तो F तो ऊपर वाले में नहीं, F तो नीचे वाले में, तो F के लिए क्या यूज करा बेटा? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2100 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रा CHANDRA को क्या लिखा जाता है? 49 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में KALA काला को क्या लिखा जाएगा? तो एक बात बेटा बताऊं मैं आपको, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें वर्ड्स के साथ सिंगल एक बड़ा सा नंबर दिखाई देने लग जाए आपको, तो आप समझ जाना उनकी ओरिजिनल अल्फाबेटिकली प्लेस वैल्यू जो थी उसका सम या उसका डिजिट सम कुछ ना कुछ होगा जरूर ऐसा। क्लियर है? कैसे? देखो C कितने पे आता है, देखो ट्राई करते हैं हम। C कितने पे आता है? 3 पे आता है। H कितने पे आता है? 8 पे। ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, 4 पे आता है, 18 पे, और ये आता है 1 पे। सबको प्लस करो तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 दूनी 24 और 2 26 और 4 30, 30 और 19 49, 49 सम बन गया। मिल गया लॉजिक? तो बेटा ओरिजिनली जो प्लेस वैल्यू है, C 3 पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, R 18 पे आता है और A 1 पे आता है। और ये समझ कहां से आएगा बेटा? अल्फाबेट से। चैप्टर कराया मैंने, एक एक टाइप कराई है, स्टार्टिंग में सिखाया भी है कैसे याद करना है। तो बेटा याद तो करना पड़ेगा, अगर नंबर लेने हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा। फ्री के नंबर कोई नहीं दे सकता आपको, मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो बेटा एक बात याद रखो, इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू करी, हमारा क्या आ गया? 49। तो काला, काले का क्या आंसर होगा? तो K की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? 11 प्लस में 1 प्लस में 12 प्लस में 1, तो 11 और 1 12 दूनी 24 और 1 25। हमारा आंसर क्या आ गया? 25। जरूरी नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है, मानो चंद्रा के लिए शुभ अंक कितना है? 49 है। ठीक है, चंद्रा के लिए शुभ अंक कितना है? 49 है।
तो किसी का भी नाम दे देगा। मान लो रमेश के लिए शुभ अंक क्या होगा, क्लियर है। मान लो मैं इसी क्वेश्चन में बोल देता, क्वेश्चन को चेंज करके कि चंद्रा के लिए शुभ अंक है 49 है, तो रमेश के लिए शुभ अंक क्या होगा, उनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू निकाल लो रमेश की और आपका आंसर वही होगा, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है, इस एक बड़ा सा अल्फाबेट दे रखा होगा आपको और उसका लास्ट में यहां पे ना छोटा सा दे रखा होगा एक आपको 2 3 5 7 10, तो 10 से नीचे मतलब एक या तो सिंगल वर्ड में दे रखा होगा या डबल वर्ड में, तो आप उनकी प्लेस वैल्यू निकालने के बाद 49 बचाना, इसको तब तक सम करते जाना जब तक सिंगल डिजिट में आ जाए। तो 9 और 4 कितना आएगा बेटा, 13 आएगा। 13 को दोबारा प्लस कर लो, 13 1 और 3 होते हैं 13 में, तो बेटा 1 को और 3 को प्लस करो, क्या आएगा 4। तो कभी कभी ऐसे वर्ड को, मान लो चंद्रा को 4 लिखा जाता है, तो काला को क्या लिखा जाएगा, तो काला को क्या लिखते बेटा 7 लिखते। तो देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से बोल देता वो कि अगर मेरे से ये नहीं बोलता कि 49 लिखा जाता है, मैं बोलता था कि चंद्रा को क्या लिखा जाता है 4, तो बेटा काला को क्या लिखा जाएगा। तो हमने देखा कैसे दिमाग लगाया बेटा, इसमें देखा 49 में फिर इनका सम करा, तो 4 और 9 13 का भी फिर जब तक सम करते जाना जब तक ये सिंगल डिजिट में ना जाए। तो 1 और 3 4, हमारा आंसर देखा जब तक सम करते गए जब तक हमें एक डिजिट में हमें सम नहीं मिल गया। तो बेटा हमने देखा फिर ऐसी काला, तो ये कितना आएगा बेटा 25 को दोबारा प्लस करो, 2 और 5 कितना आएगा 7, हमारा आंसर हो जाता है। अरे क्लियर है बात सबको। तो बेटा क्वेश्चन कई टाइप के आ सकते हैं, अपोजिट करके भी आपको दे रखा होता है यहाँ पर। जैसे C का अपोजिट क्या आएगा बेटा X आएगा, X की प्लेस वैल्यू, H के अपोजिट क्या आएगा S आएगा, उसकी प्लेस वैल्यू, A के अपोजिट Z आएगा, उसकी प्लेस वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में आता है। देखो कराता हूं मैं क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में, बेटा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी MONKEY को 25511411513 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको प्लेस वैल्यू ध्यान रखनी है। प्लेस वैल्यू कैसे, देखो y कितने पे आता है बेटा 25 पे आता है, देखो 2 वर्ड को लेके मर गया ये। ई कितने पे आता है 5 पे आता है। के कितने पे आता है बेटा 11 पे आता है। फिर एन कितने पे आएगा 14 पे आएगा। फिर ओ कितने पे आएगा 15 पे आएगा। फिर एम कितने पे आएगा 13 पे आएगा। तो आप देख रहे हो ओरिजिनली पीछे से प्लेस वैल्यू लिख दी है इनकी। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, यहां से प्लेस वैल्यू लिख सकता हूं, तो आर कितने पे आएगा बेटा 18 पे आएगा। ई कितने पे आएगा 5 पे आएगा। वी कितने पे आएगा बेटा 22 पे आएगा। एल कितने पे आएगा बेटा 12 पे आएगा। आई कितने पे आएगा बेटा 9 पे आएगा। और एस कितने पे आएगा बेटा 19 पे आएगा। तो हमारा आंसर मिल गया हमें। अरे क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन में बेटा पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, क्या है आते हैं, क्लियर है। आप देखना प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी टाइप के। देखो कैसा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में GOT को 20127 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सन को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे दिमाग से सोच रहे होंगे कि इसमें भी उल्टी प्लेसिंग दे रखी है कि T 20 पे आता है, तो O कितने पे आना चाहिए था 15 पे, G कितने पे आता 7 पे। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार 15 पे आना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है। SSC को हर एग्जाम को गलत ठहरा देते हैं 2 सेकंड के अंदर। पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हैं वो, दिमाग लगाते नहीं है कि क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर कुछ और कह रहा हो। आपने देखा कि अच्छा T कितने पे आता है 20 पे आता है, और G कितने पे आता है 7 पे आता है, बीच में O तो 15 आना चाहिए। बेटा नहीं, क्वेश्चन को गलत मत ठहराओ कभी भी, हो सकता है पता नहीं क्या लॉजिक हो क्वेश्चन के पीछे, क्लियर है। तो बेटा हमने देखा कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ सोच के दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन। इतनी बड़ी टीम इकट्ठी होकर इस पेपर को सेट करती है, तो वो लोग
बहुत दिमाग से पेपर को बनाते हैं, कुछ कुछ बारीकियां देखते हैं उसमें। तो बेटा देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो तो एक बार तो हमें क्लू तो मिल नहीं रहा, तो ओ तो हमारा 15 पे, तो ये तो काम बन नहीं सकता, या ओ की वर्डिंग हम कितने में लिख दें, 12 लिख दें, ऐसा नहीं होगा बेटा, आपको सोचना पड़ेगा। देखो कैसे सोचना पड़ेगा, तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं सन को, कि भैया सन के लिए क्या होगा। तो बेटा एक का बताओ मुझे, जी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड, जी का अपोजिट क्या होता है बेटा, टी होता है, क्लियर है। ओ का अपोजिट क्या होता है बेटा, लव से याद करवाया था, एल होता है। फिर टी का अपोजिट क्या होता है बेटा, जी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, इसका रिवर्स करके इसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। तो बेटा टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20, एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, याद है आपको 2012, नहीं याद तो याद कर लेना यार। जी की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 7, क्लियर है ये बात सबको, नहीं है क्लियर तो पीछे की वीडियो देखना एक बार, कुछ बताया है हमने एल के बारे में, ठीक है, सस्पेंस है, आप देखना पीछे की वीडियो। तो बेटा देखो ऐसे इसमें करना है हमें, तो बेटा एस के अपोजिट क्या आएगा बेटा, एच आएगा, होशियार सिंह। ओ के अपोजिट क्या आएगा बेटा, एल, और एन के अपोजिट क्या आएगा बेटा, एम। अरे यही आएंगे, अरे क्लियर है, अगर यही आएंगे तो देख लें यार फिर इनका क्या आंसर होगा। तो बेटा होशियार सिंह के नाम से, लव के नाम से, और मनमोहन जी और नरेंद्र जी के नाम से। तो बेटा एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा, 8 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। अरे क्लियर है बात सबको, ऐसी उम्मीद करूं समझ आ गया, समझ आ गया तो नोट करो, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, मुझे भी काम आए। चलो कहता क्वेश्चन, राकेश के लिए, किसी पंडित जी के अनुसार राकेश के लिए शुभ अंक क्या बेटा, 8 है, पंडित जी बताते हैं, या किसी मौलवी जी के अनुसार राकेश के लिए शुभ अंक क्या बेटा, 8 है। तो मनीष के लिए शुभ अंक क्या होगा, अच्छा नंबर क्या होगा, बोलते ना आपका इस हफ्ते का सबसे शुभ अंक या सबसे बढ़िया जो नंबर है वो 8 है, 5 है, 3 है, क्लियर है। तो चलते हैं भाई देखते हैं कैसे बना दिया इन्होंने 8 और 5 और 3, तो कुछ ना कुछ तो राज होगा। तो देखा हमने इसके राकेश के लिए 8 शुभ अंक कैसे बनाया है, तो देखें एक बार, तो ये कितने पे आता है बेटा, 18 पे आता है। मैंने बताया था अगर शुभ अंक का है, छोटा नंबर आए तो प्लेसिंग को ऐड कर रखा होगा, लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने। तो ये 1 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 19 पे आता है और ये 8 पे आता है, सबकी प्लेसिंग ऐड कर दो। तो मैंने देखा ये 19, 19 और 11, 30, 30, 5, 35, 35, 35 और 19, 35 और 19 हमारे कितने हो गए, 54, 54 और 8 62। हमने 62 को देखा, तो इसके लिए 62 की जो ओरिजिनल है, इसको संख्याओं को जोड़ के क्या लिखा हुआ है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा हुआ है 8। तो बेटा ऐसी मनीष की निकालने, तो भाई साहब मनीष भाई साहब 13, 1, 14, 9, 19 और एच कितने पे आता है बेटा, सॉरी 8 पे आता है, एच ही लिख रहा हूं यार। तो देखो 13 और 1 14, 14 दूनी 28, 28 और इसमें 1 दे दो, 28, 28 और 9 37, 37 और 8, 37 और 8 45, और 45 और 19 64, 64 ही आएगा ना, 45 और 19, 9 5 14 6, 64, 6 4 क्या हो गया बेटा, 10 हो गया, 10 और 10 को जोड़ो क्या आएगा बेटा, 1। तो बोल सकते हैं बेटा मनीष के लिए जो शुभ अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अरे कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार, 64 ही आएगा मेरे हिसाब से। 13 और 1 14, 14 दूनी 28, 28 और 9, 28 और 9 37, 37, 37 और 8 45, 37 और 8 45 ही होते हैं, और 19 हमारा 64। हमारा राकेश के लिए शुभ अंक क्या होगा बेटा, 1 ही आंसर है हमारा, क्लियर है। अरे क्लियर है, कैलकुलेशन बेटा मिस्टेक हो तो हमने आप बना लेना उसको, ठीक है।
मैथ थोड़ी सी कमजोर है मेरी यार। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में उपमा को 3 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंदु को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ठीक करने होते हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे आंसर। तो बेटा एग्जामिनर देखो इसमें क्या है 21, ये कितने पे आएगा बेटा 16 पे आएगा, एम कितने पे आएगा 13 पे आएगा, और ए कितने पे आएगा 1 पे आएगा। तो 13 और 1 कितने हो गए बेटा 14, या 13 से 1 लो 4, ये 20, 41, 41 और ये 51, 51। अब 51 को 3 कैसे लिख रहा है यार वो देखें एक बार। तो ये 5 प्लस में 1 6, 6 को 2 से ठोका तो हमारा 3 आ गया होगा। क्लियर है। अब वो इंदु के लिए पूछ रहा है हमसे, इंदु के लिए क्या लिखा है। तो बेटा ये क्या आएगा 9, ये क्या आएगा 14, ये 4 और ये 21, तो 25 और 39 और ये 48। 48 को प्लस करा 8 और 4 12, फिर 1 प्लस करूंगा और फिर 2 से ठोकूंगा। तो मतलब अगर इन दोनों को प्लस करूं 1 प्लस में 2 कितना आ गया बेटा 3। अब 3 को 2 से ठोकता हूं तो 1.5 तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा ऑप्शन में। अब ऑप्शन दे रखे हैं उसने हमें 4 ही, तो यहां तो क्या कुछ जबरदस्ती वाली बात होगी यार, जबरदस्ती आंसर निकालना। तो हाँ बेटा कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में जिनमें जबरदस्ती आंसर में मानना पड़ता है ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से। हमारा 1.5 आंसर बनना चाहिए पर पॉइंट में आंसर ही नहीं है। तो बेटा हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो हमने सिर्फ सिंगल एक बार इनकी प्लेस वैल्यू निकाली। जैसे 51 आया, 51 में 5 प्लस में 1 1 करके इसको 6 लिखा, तो इसको भी 48 है ना, तो लास्ट डिजिट में सिर्फ एक बार प्लेसिंग इनकी ऐड करनी है। तो 4 प्लस में 8 कितना आ गया बेटा 12 आ गया। अब 12 आ गया तो इसको 2 से हमने ठोक दिया, तो कितना आया बेटा 6 आया। इसी तरीके से हमारा आंसर आ सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है। इस तरीके से आप आंसर को निकाल दो। और ऑप्शन भी हमारे पास कितने दे रखे हैं 4। तो बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, हमने माना है निकाला है लॉजिक के साथ। ऑप्शन ए आएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 6 आएगा, क्योंकि उसने 1 टाइम प्लस करा बेटा। देखो 51 है, 51 प्लस में 1 6, सिंगल डिजिट में अपने आप हो गया। और नहीं भी होता, मान लो यहाँ पे कुछ और वर्ड होता, मान लो यहाँ पे होता 6 प्लस में 4 होता 64 होता, तो 64 का मतलब क्या होता 10 होता। और 10 को 2 से ठोकते तो 5 लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ 1 प्लस 0 नहीं लिखते, सिर्फ एक बार ही प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखना है, अदरवाइज क्या सीधा ठोक देना है इसको। क्लियर है। तो बेटा कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी देता है जो थोड़े हमें लगते हैं कि यार ये क्या आंसर निकाल दिया, कैसे आंसर निकाल दिया, पर हमें मानना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शन है, उन्हीं के साथ खेलना है, तो एक के साथ तो खेलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को गलत हम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब हमें सॉल्यूशन आता है तो हमें पता लगता है कि सिर्फ एक बार प्लेसिंग को ऐड करा गया था, दूसरी बार ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल डिजिट में लाना ही नहीं है। क्लियर है ये बात सबको। तुम्हारा आंसर क्या होगा बेटा ए आंसर होगा। क्लियर है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और नहीं भी समझ आए तो इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो आप लोग। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपको अल्फाबेट टेस्ट बहुत अच्छे से आता होगा, प्लेसिंग अच्छे से आती होगी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, अदरवाइज नहीं आने वाला। बहुत बच्चे तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ सबसे एक्स्ट्रा करते हैं। क्लियर है। तो कुछ एक्स्ट्रा करो तब भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा बेटा। तो कोशिश है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, बट थोड़ा सा दिक्कत है क्वेश्चन लिखने में, समझाने में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, नहीं तो मैं एक चैप्टर के अंदर 200 क्वेश्चन कराऊं अगर मेरी इच्छा से चलो तो आप, पर कुछ नहीं कर सकते यार, टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे, नहीं बच्चे बोर हो जाएंगे, इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। मैं बना दूं कोडिंग डिकोडिंग 10 घंटे की, कहेंगे यार क्या पढ़ा रहा है 10 घंटे में। पर 10 घंटे में 10 तरीके के क्वेश्चन नहीं, 100 तरीके के क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, ताकि आपका माइंड खुल जाए। पर सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो यार आप लोग क्या करोगे फिर। क्लियर है। तो बेटा कुछ मेहनत अपने आप पे भी छोड़ दो, ठीक है, कुछ मेहनत आपको भी करनी है। सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप कुछ नहीं करोगे, फिर आलसी हो जाओगे। तो ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी टाइप रह गई है हमारी, और शायद 15-20 मिनट में हमारा वो टाइप भी खत्म हो जाएगी, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो बेटा टाइप 5 आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, नहीं आई तो एक बार पीछे का रिकैप करके फिर करें इस टाइप को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि जिनको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी वो नहीं कर सकते जल्दी क्वेश्चनों को। बेटा तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप में, छठी टाइप, और चैप्टर को समाप्त कर देंगे। क्लियर है। ओके बाय बाय, टेक केयर।